अब तक के प्रोग्राम अवाम तक में मैं हूँ लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। लाड़काना शहर में महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो चुका है। लाड़काना शहर में अशिया ज़रूरियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता है। जहाँ जो है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, तो वहाँ पे जो है महंगाई पर कमी ना आ सकी है, जिसके बाद जो गरीब यहाँ का जो गरीब रहने वाले हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनको जो है शदीद मुश्किलातों का सामना है। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से जो है यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो है वो भी यहाँ पे बनाई गई हैं डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। उसके साथ दीगर जो हुकाम है उनकी जानिब से ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन फिर भी जो है बेव्यापारी हैं वो अपने मनमाने दाम जो है वसूल करते हैं। अगर बात की जाए सब्जियों के हवाले से, तो जो है पटेटो हो, टमाटो हो, उसके साथ प्याज हो, दीगर जो है उनकी जो कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। यहाँ पे जो है पटाटस जो है वो 200 तक फी किलो जो है फरोख्त किए जा रहे हैं। उसके साथ टमाटो जो है वो भी 200 से 250 रुपये तक फी किलो फरोख्त हो रहा है। उसके साथ अगर फ्रूट की हम बात करें कि यहाँ पे जो फ्रूट है उनकी कीमतों में भी उतना ही इजाफा किया गया है। शहरियों की शिकायतों के बावजूद, इंतजामिया की कार्रवाई के बावजूद जो है बेव्यापारी अपने मनमाने दाम लेते हैं। उनको जो है शहरियों को जो शदीद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि एक तरफ दिहाड़ीदार जो है उसका जो है गुजर सफ़र वो नहीं होता, वो अपने बच्चों के जो है देखभाल नहीं कर पाते महंगाई के बाद। दूसरी जानब ये महंगाई जो है इसको कंट्रोल करने के लिए इंतजाम जो है नाकाम हो चुकी है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम इस शहर में इस वक्त मौजूद हैं मछली मंडी वाले इलाके में। उसके साथ हम दीगर इलाकों में भी चलेंगे जहाँ पे इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि महंगाई जो है बेकाबू हो चुकी है, इसको कंट्रोल करने के लिए आखिर कमेटीज तो कायम की गई हैं, लेकिन उस महंगाई पर जो है अमल क्यों नहीं हो रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के आखिर कौन से इकदाम किए जाएंगे ताकि ये महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ सके। महंगाई बहुत है सर, जीना मुश्किल हो गया है। हम गरीब जो भी कमाते हैं बस वो यही कुछ गुजारा ही नहीं होता। क्या करें, हम सब बहुत मजबूर हो गए हैं। क्या किसको वो अपनी कहानी बताएं। हम तो सफा मजबूर हैं कि कुछ दाल भी नहीं खा सकते, बटालू भी नहीं खा सकते, बहुत गरीब हो गए। हम किसको अपनी ना बताएं। बस अल्लाह कुछ को आपको कुछ करेगा, आप कुछ करें उनको कहेंगे, वो कुछ हमें भी रिलीफ दे के हम भी कुछ कर सके। दिहाड़ीदार हैं आप, कैसे गुजर सफर होता है घर का? महंगाई है, सब्जी लो, फल फ्रूट, उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रहे हैं। सर क्या करें, जो भी ये कमाते हैं कुछ भी नहीं ले सकते। ये जो हम कपड़े पहनते हैं वो लुंडा बाजार से 150-200 में लेते हैं, वो पहनते हैं। बहुत ही जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ तो कुछ इंतजाम कुछ करते ही नहीं है, बस हम मजबूर गए। हम किसको तो अपनी बताएं। कौन जिम्मेदार है महंगाई का यहाँ पे? ये सर ये अवाम जो है वो कुछ करता ही नहीं है। उठे तो कुछ हम करेंगे तो उनको भी पता चले तो कुछ हो जाए। ये अवाम सो के आए, इससे हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है। इंतजामिया क्या करती है? वो टैक्स भी वसूल करती है, महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं करती? बस हम क्या करें, वो भी कुछ नहीं करते। हम भी बस ऐसे ही चलते हैं। सब्जियों में कमी आई है? सब्जियों नहीं सही बहुत महंगे हो गए। जो 5 किलो 100 रुपए में मिलते हैं वो 200 रुपए किलो हो गए बटालू। बस 1000 रुपए किलो गोश्त हो गए। हम बटालू भी नहीं खा सकते। बस इतनी हम गरीब हो गए। हम क्या करें, हम तो खुद बस अपने आप को चाकू लगाए भी, फिर क्या करें। बस हम मजबूर है, के हाथ में कुछ भी नहीं है। सब बस अल्लाह आपको कुछ करे, आप ऊपर बस कुछ बताएं तो बस अल्लाह करेगा कुछ। यहाँ पे जो दिहाड़ीदार तबका है वो परेशान मार्केट में दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि वो खुदकशी करने पर जो है मजबूर हो गए। मजीद हमारे साथ यहाँ पे रेडी वाले भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे अब जो है सब्जियाँ की कीमतें कम हो रही हैं या महंगी हो रही है? महंगी हो गई भाई, बहुत महंगी हो गई सब्जी। क्यों महंगी? बस इसलिए महंगी होते हैं ना, कोई भी सस्ता नहीं करता है। वो टमाटर 200 रुपए किलो, गरीब तो नहीं खाते हैं ना। गोश्त कितने महंगा किलो हो गया है। बटाटा हो, टमाटा हो, दीगर ये चीजें, उनमें कमी क्यों नहीं आती? वजह कौन है? जिम्मेदार कौन? बस जिम्मेवार वो जेलस वाला, वो सस्ता नहीं करता है ना, वो महंगे आता है, कोटिया से आते हैं। व्यापारी डीलर? हाँ, डीलर जो व्यापारी है वो माल जमा करते रखते वो महंगे चलाते हैं। इसलिए गरीब कौन खाते हैं। पल्ली 200 रुपए किलो, पालक की बेड़ी और सिंधी पालक 100 रुपए में बेड़ी। इंतजामिया उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करी? बड़े डीलरों के खिलाफ नहीं करता है ना, इंतजाम पैसे रिश्वत खाते हैं ना, इसलिए पैसे खाते वो नहीं बोलता है उसको। हम लाड़काने वाले जो है बहुत परेशान है। गरीब बच्चों भी स्कूल में नहीं जाते, नहीं है फीस नहीं है ना। हम मजदूर किधर जाए? जगह में 6-7 हज़ार मसाड़ हो गए अभी।
इसलिए सिनेमा बस में आ गए। हम रेडी वाले बहुत परेशान है भाई। फिर भी कहते हैं कि रेडी वाले महंगी चीजें दे रहे हैं, आपके वो सब बोलते हैं। भाई माँ के इधर आते हैं तो हम माँ के चलाते हैं, हम क्या करूँ? हमारे को 10-20 रुपए एक किलो तो चाहिए ना, हम बछड़े हैं ना, क्या करूँ? नड़ा बच्चा है भाई, उधर माँ के मिलते हैं, हम भी माँ के चलाए। फिर आपका गुजर सफर कैसे होता है इसमें इतनी महंगाई में? गुजर नहीं चला है, बस 400-500 में क्या गुजर दे। बस परेशान है, बहुत परेशान है भाई, बहुत परेशान है, इसलिए माँ के बस। का कहना है कि महंगाई ज़्यादा है, जो डीलर है, जो व्यापारी है, वो मनमाने दाम जो है वो वसूल करते हैं, जिसके पास उनको मुश्किलात का सामना है। आप बताएं कितनी महंगाई है शहर में? बहुत महंगी है सर, बहुत। क्या वजह है महंगाई की? मालूम नहीं है, ये हमको मालूम नहीं पड़ता है। कभी 1000 रुपया, कभी 2000, ये हर चीज़ पे ऊपर ये। सब्जियां फल फ्रूट कितने महंगे, रेट्स कितने हैं? पहले तो भिंडियाँ 100 में हम खपा देते हैं, अभी 200 रुपये हो गई। क्या वजह है इतनी महंगी? मालूम नहीं है साहब, मालूम नहीं। फिर ग्राहक जो यहाँ पे आते हैं खरीदारी, वो तो यहाँ वो लड़ते हैं हमसे कि ये महंगा क्यों हमको देते हैं। मैं क्या अच्छा, आपके खिलाफ कार्रवाई होती है? हाँ, वो आते हैं, डीलर है उनके खिलाफ कार्रवाई उधर नहीं, उसको कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता उनके खिलाफ? मालूम नहीं। इनका कहना है कि जो बड़े डीलर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, लेकिन ये जो रेड़ा चलाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मजीद भी शहरियों के बातचीत करेंगे। लाड़काना शहर में महंगाई और दीगर जो मसाइल हैं, खास करके अशिया खरीदोश की कीमतों में जो है दिन ब दिन का जो है बढ़ती जा रही है, जिससे आम शहरी जो हैं परेशान है। इंतजामिया की आपने बातें सुनी, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई भी की गई है, लेकिन वो कार्रवाइयाँ कितनी असरअंदाज होती हैं। इस वक्त हमारे साथ लाड़काना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर खैर मोहम्मद शेख साहब भी मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि उनका क्या कहना है। खैर मोहम्मद साहब, आप कैसे देखते हैं लाड़काना शहर में महंगाई के हवाले से? चैम्बर एंड कॉमर्स का भी इसमें बड़ा जो है किरदार होता है कि वो उस पर काबू पाए, और जो ताजर बिरादरी हैं उनसे वो राब्ते में भी होती है, जो भी यहाँ पे कारोबार चलता है, लेकिन हर चीज़ यहाँ पे महंगी फरोख्त हो रही है। देखो, बिल्कुल महंगाई है। गरीब चाहे अमीर, चाहे आप और हम, सारे इसमें पीस रहे हैं और बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। महंगाई है, हम बोलते हैं तो आटा कम हो गया, आटा उस वजह से कम हो गया तो ऑटोमेटिक जो है ना गंदम का रेट कम हो गया। चीनी महंगी है, चावल महंगे हैं, दूसरे जो आप जैसे घी आपका वो महंगे हैं, दूसरी चीज़ें महंगी है। चलो 1-2 मरतबा पेट्रोल कम हुआ है, वो बढ़ा भी बहुत स्पीड से है, आपने देखा है तो बहुत स्पीड से वो बढ़ा है। उसका आप बिजली देखें। मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने आज जो बात की है, तो मैं आपको बात, आप ये ना समझें कि महंगाई सिर्फ ऐसे ही होती है, ये जो हमारे छापकी पर है या इंदर से महंगाई होती है आपके तेल बढ़ने से, महंगाई होती है आपकी बिजली बढ़ने से। इन चीज़ों की हुकूमत की महंगाई, फेडरल गवर्नमेंट की महंगाई इस वजह से, तो जिसकी बिजली बढ़ गई, आपका तेल बढ़ गया, दूसरी चीज़ें बढ़ गई, तो उसका जो है ट्रांसपोर्ट होगा, जो का इंडस्ट्रियल होता है, आपका गैस बढ़ गया, इससे ही महंगाई होती है। और महंगाई है, महंगाई थोड़ी बहुत कम हुई है कुछ चीज़ों पर। देखो, वो भी आप नुकसान देखें एग्रीकल्चर का है ना, एग्रीकल्चर, वो फार्मर हारी देखें, गंदम का रेट 2600, 5000 से 4000 से 2600, प्राइवेट 5000 तक पहुंच गया था लास्ट ईयर, अभी आप वो 2600 रुपये पहुंच गया है। उसके साथ साथ आप चावल देखें, चावल का रेट भी कम हो गया, तो वो एग्रीकल्चर को जनरली जो है ना, वो जो है ना महंगाई ख़त्म नहीं हुई है। दूसरी बात, आपको इसको ऑन करके आगे बढ़ाते हुए, मैं बिल्कुल, चाहे ताजिर हो, चाहे छोटे इंडस्ट्रियल हो, चाहे ये ताजिर बिरादरी हो, दुकानदार हो, मेरा यही है तो आवाम को रेट मुनासिब रेट पर मिलने चाहिए। तो डीसी और एसी का काम है, और हमारा और प्रेस और हमारा भी काम है, तो इसको देखें। मैं इनको सपोर्ट नहीं करूंगा जो बेगुनाह लोगों को रेट डबल करके रेट लेंगे, उनकी मुखालफों में मुखालफ करूंगा। असल बात मैं ये भी करूं, आजकल आप देख रहे हो हेल्थ की बाबा, बीमारियां कितनी हैं। आप देखें, आप जाएं कैंसर हॉस्पिटल जाकर देखें, आप जाएं, आप ट्रामा सेंटर जाकर देखें, आप जाएं NICVD में जाकर देखें, कितने लोग बीमार पड़े हैं। और मेन जो आज कैंसर का जो वबा आ गया है ना जी, वो आपका फूड, आप जो देख रहे हैं, ये आपको दूध मिलता है,
आप देख रहे हैं उसमें कितना केमिकल। ये सब सारी चीजें मिलावट वाली मिलती हैं, दाम भी महंगे होते हैं, उसको जो असर पड़ता है अवाम पे पड़ता है। हर जो व्यापारी है उसकी अलग कीमतें हैं, दुकानदार की अलग चीजें हैं जो भी फर्क होती है। तो इस सब का जो बर्डन है यकीनन महंगाई ऊपर से है, लेकिन यहाँ से निचली सतह पर जो होती है उसके लिए कंट्रोल के लिए प्राइस टीमें हैं, आप हैं और दीगर इदारे हैं, वो क्यों नहीं काम करते? बिल्कुल प्राइस टीमें हैं और उसके साथ साथ जैसे मैंने बिल्कुल यहाँ के ताजिर भी हैं और यहाँ के लोग हैं जो ऐसे करते हैं, जैसे मैंने आपको दूध के दूसरे चीज़ों के भी है यहाँ से होती है। ये फूड डिपार्टमेंट क्या कर रही है, उसको इस पर कंट्रोल करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कंट्रोल करना चाहिए, सिंध हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, आप और हमको मिलकर कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कम से कम अवाम को इतनी महंगी और उसमें केमिकल, इतनी महंगी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, इतनी महंगी उसमें बहुत बुरा फर्टिलाइजर, ये चीज़ें मेरा यही कहने का मकसद, एक महंगी चीज़ मिले, दूसरी उसमें जो है ना ऐसी वबा हो जिसमें आवाम की बेहतरी बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। हमारी यही कुछ है, मेरा भी मैसेज है, आपके यही मैसेज है। तो आप जो है ना मेहरबानी करके अच्छी चीज़ चलाएं जो मुनासिब आपकी कमाई। आजकल का दौर है, वो आप देख रहे हैं, हशर बहुत बड़ा है, गरीब लोग गरीब होता जा रहा है। आप देखें, आप आए जो नौकरी पेशा लोग हैं उधर देखो उसकी तनख्वाह कितनी बड़ी, 15% 20% ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लगा दी। इनकम टैक्स लगा दी, आप उसको कॉम्पीट करेंगे ना तो लास्ट ईयर और इस साल की उसमें फर्क नहीं होगा, कोई बड़ी नहीं। आप 9 मंतखब सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, तो इन तमाम सूरत हाल पे आप इंतजामिया से कोई बातचीत करेंगे या अपने जो ताजर हैं, व्यापारी हैं आपके, उनसे भी कि वो शहर में महंगाई पे खास करके जो आम चीज़ें हैं गरीब सी पहुंच से दूर हैं, जो निचली सतह के हैं, खास करके जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनको रिलीफ देने में वो कामयाब है, या ऐसी इतवार बाजारें हैं, जुम्मा बाजार है, वो कायम करे जिससे अवाम को रिलीफ मिले? देखो ना, आप वाली बात सही है, बिल्कुल मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर हूँ। मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरदारी साहब या आदि फरियाल टारकुल साहिबा, अंसार खोड़ या जमील साहब, ये कभी भी नहीं बोलते तो अवाम के साथ ज्यादती हो। हम चाहेंगे डीसी साहब को भी से बात करेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे, एसएसपी से बात करेंगे, एसी से उसको बोलेंगे तो आप जो रेट है वो रेट लिस्ट लगनी चाहिए और उस पर कंट्रोल होना चाहिए और लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट के मैं अपने ताजिर बरादरी को भी और इंडस्ट्रियल को भी यही मेरा मैसेज है। तो आप जो मैं सारे कुछ लोग जो है इसमें अगर मुलव्वस हैं, रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको संभाल लें, वरना इंतजाम हरकत में आएगी तो हम उसके सपोर्टर रहेंगे और चाहेंगे तो अवाम को रिलीफ मिले, जैसे हमारी पार्टी चाहती है, हमारे चेयरमैन चाहते हैं, हमारे दोस्त चाहते हैं, हम उस पर ही जाएंगे। और हम ऐसे नहीं बोलेंगे तो हमारे बंदे हैं, अवाम के साथ ज्यादती, अवाम भी चैम्बर है, अवाम भी जो है ना ये ताजिर है, अवाम भी आप और हम में सब मिलकर ही जब इसको बेहतर बनाएंगे तो बेहतरी आएगी। लाड़काना में अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा, तो वहीं शहरियों की शिकायतें सामने आई है कि उनको जो है महंगे दामों पर जो है अशिया खरीदोशी मिल रही है। तो यहाँ पे लाड़काना का जो असिस्टेंट कमिश्नर है शहर के, उनकी जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट भी किया गया है। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना राजा कुरैशी मौजूद हैं। उनसे मज़ीद बात करेंगे कि इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का आखिर कौन सा हल है, उनकी कौन सी टीमें हैं जो यहाँ पे काम करती हैं। वो आज खुद भी यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। उनके जो दीगर अमला है वो भी शहर की मछली मंडी हो, सब्ज़ी मंडी हो, समझ दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे वो कार्रवाई करते हैं। तो हम मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आप विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, आखिर क्या वजह है महंगाई कंट्रोल में रही है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जितनी भी यहाँ पे सब्ज़ी फरोश हैं, जितने भी हैं, उनको मार्केट कमेटी की तरफ से अशिया खुर्दनोश की लिस्ट जो है फराम की जाती है, वो डेली बेसिस पे की जाती है। और वो जो भी सब्ज़ी फरोश हैं, अशिया खुर्दनोश के जितने भी व्यापारी हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नोटिफाइड रेट से ऊपर जितनी भी चार्जेस करेंगे उनके ऊपर जो है प्रॉपर फाइन लगाया जा रहा है। और किन सब्ज़ी फरोशों को वार्निंग भी जो है हमने इशू की
की है। फल फ्रूट की कीमतें भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो हर कोई अपना जो है मनपसंद दाम यहाँ वसूल करता है। आप कार्रवाई करते हैं लेकिन आप जाते हैं फिर वही के वही माहौल हो जाता है, इसकी क्या वजह है? नहीं, हर किसी को जो है मनपसंद रेट पे फ़रोख्त की इजाज़त नहीं होगी। शहरियों से जो इन लोगों से अशिया ज़रूरियात ख़रीदने जा रहे हैं, उनसे यह भी अपील है कि उनके पास एक लिस्ट होती है मार्केट कमेटी वालों की तरफ से, जो डेली बेसिस पे उनको मुहैया की जाती है। उन लिस्ट के हिसाब से वो अपने जो भी चीज़ खरीदना चाह रहा है उस लिस्ट के हिसाब से खरीदें। यहाँ पे लिस्ट मौजूद है, आप मुर्गी के यहाँ शॉप पे खड़े हैं, हाँ, लिस्ट चेक लिस्ट मौजूद है, मैंने चेक की है। कुछ क्या दाम है उसमें लिस्ट में? 550 लिस्ट में क्या है? आप लिस्ट दिखाएं हमें, लिस्ट दिखाएं हमें, लिस्ट दिखाएं। इसमें क्या कीमत है? ज़रा इधर आइए, गौर कीजिए। इसमें जो है फार्म रेट जो है वो 440 है, 440 ठीक है। अच्छा, फार्म रेट 448, गोश्त के साथ जो है 630 रुपये में, गोश्त बिगे जरे के, ठीक है, 650 रुपये में। 650 रुपये। तो इसमें आप सब समझते हैं कि ये मुनासिब दाम ये है? मुनासिब दाम है। तो ये जो- 700 तक क्यों जाते हैं? ये 700 तक यहाँ पे तो नहीं भेज रहा मेरे सामने। इसने अभी जो है अपनी जो चीज़ें भेजने शुरू की हैं वो 550, 650 के हिसाब से भेज रहे हैं ना। कितने में बेचते हैं आप? आप 650 में रोजी करेगी। यहाँ पे तो 550 सेट लगाई है। वहाँ पे नया स्टैंड, यहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रही है। 3 दिन है ये माल चल नहीं रहा। शहरी क्यों शिकायत करते हैं? महंगाई है, महंगाई की कॉम्पिटिशन है ना। कंपटीशन है। हाँ, अब जो भी ग्राहक आता है यहाँ पे बोल रहा है 550 की चल रही है। आप 650 में कोई मुर्गी लेता ही नहीं। हम भी तंग आके आके हम भी क्या करें। कहाँ से आप ये लाते हैं माल सर? हम डीलर से लाते हैं, डीलर कहाँ से लाते हैं? पंजाब से। वहाँ पे कितने में आपको पड़ता है? यहाँ फार्म रेट में 10 रुपया कार्ड मिलती है, यही फार्म रेट। अभी 650 में हमने कल भी हिसाब किया था, 500 घरों के दिए हमने। शहरी की शिकायतें बेवजह है? ये बेवजह है, बेवजह रोजी होती है, रोजगार होता है? रोजगार है ही नहीं भाई। रोजगार होता भी दुकान ऐसे टूटा पड़ता, दुकान यहाँ पे ऐसे ही पया तो हुआ है। आप खुद मुश्किलात में? हम बहुत मुश्किलात में, बहुत। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप हमें मजीद बताएं कि ये तो 650 में है, लेकिन यहाँ पे फ्रूट की जो है बाजार है, आप डीलर्स होते हैं, आप उनके साथ मीटिंग्स भी करते हैं, आपकी टीमें भी, आपने कौन सी उनको हिदायत की? हम उनके साथ जो मीटिंग करते हैं वो खुद जो है ना राज़ी होते हैं कि सरकार जो भी रेट नोटिफाई करेगी वो अमल दरामद करने के लिए उस पर पाबंद होंगे। अगर जो भी व्यापारी, जो भी अशिया खुर्दनोश का व्यापारी जो भी है, सरकारी रेट से ऊपर जो चार्ज करेगा उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। यकीनन इंतजामिया के साथ जो है शहरियों का भी ये बनता है, वो शहरी हैं जो बेव्यापारी हैं वो भी यहाँ के हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ पड़ता है कि शहरियों को रिलीफ फराम करें। तो आपने हिदायत भी की है, डिप्टी कमिश्नर से आपसे मीटिंग भी होती है, आपकी दीगर तहसीलों में भी होती हैं। तो इन तमाम सूरत हाल पर जो है कौन सी टीमें आपकी ज़िला लेवल पर जो काम करती हैं? आप तो अपने तहलके को का संभालते हैं, लेकिन दीगर जो तहसीलें हैं उनके लिए भी आपकी टीमें? दीगर जो तहसील हैं वो तो वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर जो है वही काम करेगा। मेरे तालके में ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल और वेट एंड मेयर्स की टीमें होती हैं जो मुख्तियारकार और असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में अपना काम करती है। आपके मुख्तियारकार भी यहाँ पे विजिट करते हैं? मेरा मुख्तियारकार भी विजिट करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरा असिस्टेंट मुख्तियारकार भी है, जो अगर मेरी कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती तो एएम और मुख्तियारकार जो है वो कार्रवाई करता है। इन पे फाइन वगैरह लगता है? आप देखते हैं फाइन? फाइन लगता है, बिल्कुल। कितने तक के जो है इनके इंतजामिया के साथ जो है शहरियों का भी ये बनता है, वो शहरी हैं जो बेव्यापारी हैं वो भी यहाँ के हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ पड़ता है कि शहरियों को रिलीफ फराम करें। तो आपने हिदायत भी की है, डिप्टी कमिश्नर से आपसे मीटिंग भी होती है, आपकी दीगर तहसीलों में भी होती हैं। तो इन तमाम सूरत हाल पर जो है कौन सी टीमें आपकी ज़िला लेवल पर जो काम करती हैं? आप तो अपने तहलके को का संभालते हैं, लेकिन दीगर जो तहसीलें हैं उनके लिए भी आपकी टीमें? दीगर जो तहसील हैं वो तो वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर जो है वही काम करेगा। मेरे तालके में ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल और वेट एंड मेयर्स की टीमें होती हैं जो मुख्तियारकार और असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में अपना काम करती है। आपके मुख्तियारकार भी यहाँ पे विजिट करते हैं? मेरा मुख्तियारकार भी विजिट करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरा असिस्टेंट मुख्तियारकार भी है, जो अगर मेरी कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती तो एएम और मुख्तियारकार जो है वो कार्रवाई करता है। इन पे फाइन वगैरह लगता है? आप देखते हैं फाइन लगता है, बिल्कुल। कितने तक के जो है इनके ऊपर जो भी जो है ना मुनासिब रेट से ऊपर जाता है तो उनके ऊपर 500, 1000 या 1500 तक हम फाइन लगाते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी यहाँ पे टैक्स वसूली करती है दीगर इन अशिया की, तो उस टैक्स की भी शिकायत होती है, उनमें कौन सी है? उनमें दुकानदारों का कसूरवार है या रेड़ा लगाने वालों का ठेला जो लगाते हैं
यहाँ अपना वो ठीक ले रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अपनी है, टैक्स जो वसूल करते हैं वो वहाँ पे सुबह को रेडी वालों को एक पर्ची दे के जाते हैं, तो सरकारी जो भी नोटिफाइड रेट है वो उसी हिसाब से लेते हैं। जी, सब्जियों के आज दाम आपने चेक किए, उसमें आपको कोई महंगा फरोख्त करने वाला मिला यहाँ? हाँ, 2-4 मुझे महंगे फरोख्त करने वाले मिले हैं, उनके ऊपर हमने फाइन लगाया है। तो यकीनन क्या मैसेज होगा आप यहाँ पे एज असिस्टेंट कमिश्नर शहरियों के लिए या दीगर के लिए आप क्या कहेंगे, क्यों वो महंगे दाम बेचते हैं? आप आते हैं, कार्रवाई करने में मजबूर होते हैं, यकीनन आप नहीं चाहेंगे किसी को तकलीफ हो, लेकिन उनको भी शहरियों का ख्याल करना चाहिए। और शहरियों की शिकायत होती है कि भाई जो अशिया खोरनोश की चीज़ें हैं वो हमें महंगे दामों पर मिल रही हैं, तो उनकी शिकायत पे ही हम निकलते हैं। और जो ये चीज़ें बेच रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि भाई खुदारा शहरियों पर रहम करें और जितनी भी चीज़ें हैं वो मुनासिब कीमत पे फ़रोख्त करें। शहरियों से भी एक अपील है कि उनके पास एक लिस्ट आती है, मार्केट कमेटी वाले सुबह को इन सब व्यापारियों को एक लिस्ट दे के जाते हैं जिनमें चीज़ों का रेट जो है वो नोटिफाइड होता है, और इनके पास एक ये लिस्ट जाती है, इस लिस्ट के हिसाब से अपनी ख़रीदारी शुरू करें, तो उससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। अगर कोई ना करे तो आपसे शिकायत कर सकता है? बिल्कुल शिकायत कर सकता है, उनकी शिकायत पे हम कार्रवाई भी करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि उनकी जो टीम है वो भी यहाँ पे हर रोज़ के बुनियाद पे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो छोटी बड़ी सब्ज़ी मंडी मार्केटें कायम की गई है सब्ज़ी फल फ्रूट और गोश्त की, वहाँ पे वो कार्रवाई करते हैं, फ़ाइन भी लगाते हैं। लेकिन मजमूई तौर पे यहाँ पे जो शहरियों की शिकायतें होती हैं कि महंगे दाम में जो चीज़ें फ़रोख्त होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो गोश्त सब्ज़ी फल फ्रूट बेच रहे हैं उनकी भी शिकायतें हैं कि उनको जो है मुनासिब दाम नहीं मिला, जिसके बाद उनका रोज़गार जो है वो ठीक से नहीं हो। लाड़काना में महंगाई और उसके असबाब जो है क्या है, शहरियों की आपने बातें सुनी। उनका कहना है कि अशियाए ज़रूरियात जो भी हो, उसमें सब्जियां हो, फल फ्रूट हो, गोश्त हो, या उसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं उनमें जो व्यापारी हैं, जो उनके डीलर हैं, वो स्टॉक जमा करते हैं, उसके बाद जो वो महंगे दामों पर फ़रोख्त करते हैं, जिसका असर जो है वो निचले और गरीब तबके पर पड़ता है, जिसमें दिहाड़ीदार और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो उसमें शदीद जो है मुतासर होते हैं। शहर की यहाँ पे जो लाड़काना 10 लाख आबादी रखने वाला ये शहर है, यहाँ से जो सब्ज़ी मंडी है, यहाँ से सिर्फ ना बल्कि रत्तोदोरो, नौडोरो, बाडरा समेत दीगर जो इलाके हैं, कंबर शहजादकोट तक जो है बलूचिस्तान तक, यहाँ से सब्जी फल फ्रूट यहाँ से जाते हैं। लेकिन इसे तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो महंगाई है वो काबू में नहीं आ रही है। शहरियों का ये रोना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ती है, जब कम होती हैं तो कुछ भी चीज़ें जो हैं कम नहीं होती, जिससे अशिया ज़रूरियात की कम से कम जो चीज़ें हैं वो भी कंट्रोल में नहीं आती। दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना जिसने आज मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ भी की हैं, उस कार्रवाइयों के दौरान हमने भी उनसे बातचीत की। उनका कहना है कि वो तमाम तर सूरत हाल पर जो है उनके जो टीम्स हैं वो बनाई गई हैं और महंगाई पर जो है काबू कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हैं, फ़ाइन लगाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वही सूरत हाल होती है। तो इंतजामिया की ये कोशिशें जो है उनका कहना है कि जारी है ताकि अवाम को जो है रिलीफ मिल सके। लेकिन ये जो रेढ़ा चलाने वाले हैं उनका कहना है कि उनका जो गुजर सफ़र है वो मुश्किल हो गया है। बेव्यापारी जो बड़े डीलर हैं उनके खिलाफ कोई असराइती जो है कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ कार्रवाइयाँ ये जो होते हैं रोड पे सड़क किनारे जो खड़े डीलर जो रेढ़े चलाने वाले हैं उनके खिलाफ होते हैं, फ़ाइन भी उन पर लगाया जाता है, टैक्स भी उनसे वसूल की जाती है। लेकिन बड़े बड़े जो डीलर हैं उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता, जिसके पास जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लाड़काना ज़िला जो डिवीज़नल हेडक्वार्टर भी है, अब देखना ये है कि यहाँ डिवीज़नल हेडक्वार्टर में कमिश्नर भी है, डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर भी है और असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाइयाँ भी हमें नज़र आ रही हैं। तो इस पर आवाम को कितना रिलीफ मिल सकता है, सब्ज़ी फल फ्रूट दीगर जो अशियाए ज़रूरियात हैं, चावल हो घी हो, उसमें कितनी वो कमी कर सकते हैं और कितना जो महंगाई पर कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। आवाम का भी ये मुतालबा है कि इंतजामिया को इसमें मुतहरिक होना चाहिए ताकि जो महंगे दामों पर जो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं उस पर काबू पाया जा सके और महंगाई जो है उस पर कंट्रोल किया जा सके। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।